की बात चले या मेडिसिनल डिजीज की बात चले, आपको तो सेकेंड ईयर से ही पढ़ रहे हैं डिजीज। तो डिजीज क्लास में भी आपको बताए थे कि डिजीज दो तरह की होती है। एक ऐसा डिजीज जो कंजर्वेटिव होता है, एक ऐसा डिजीज जो नॉन कंजर्वेटिव होता है। मतलब वो ऐसा डिजीज जो कंजर्वेटिव है, हम उसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, हमें उसमें किसी तरह की इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा डिजीज नॉन कंजर्वेटिव होता है, मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, हमें उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। तो अगर तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल डिजीज बोलते हैं। तो मेडिसिनल डिजीज जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, मलेरिया किसी को हुआ, हम लोग इसमें सर्जरी यूज नहीं करते हैं। टाइफाइड है किसी को, सर्जरी यूज नहीं करते हैं। हाँ, बॉयल्स हुआ है किसी को, सर्जरी से ठीक करते हैं। किसी को रिनल स्टोन है, गॉल स्टोन है, सर्जरी से ठीक करते हैं। कुछ ऐसे भी डिजीज होता है जो सर्जिकल भी होता है और मेडिसिनल भी होता है। खैर, बात वहाँ पर आगे आता है। डिजीज चाहे जैसा भी हो, डिजीज को डायग्नोस जो करते हैं, तो सबसे पहले हमें तो जरूरत होता है डायग्नोसिस करना। विदाउट डायग्नोसिस हम डिजीज को नहीं पहचान पाएंगे। और एक बात और भी याद रखना होगा, चाहे कहीं भी चले जाएंगे आप ना, चार बातें, ये चार जो पार्ट है ना, चार महारथी इस डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। वो आप आगे देखोगे ना, कुछ ऐसे डिजीज डिजीज को देखने के लिए सिम्टम ज्यादा जरूरत होता है, किसी डिजीज में साइन ज्यादा जरूरत होता है, किसी डिजीज में लेबोरेटरी ज्यादा जरूरत पड़ता है, और किसी डिजीज में रेडियोलॉजिकल ज्यादा जरूरत पड़ता है। याद रखिएगा, गौर से बात को बोला है, चार महारथी। ये कभी नहीं हम बोल सकते हैं कि चारों की आवश्यकता किस अलग अलग सिस्टमेटिक डिजीज में, अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरह से पड़ता है। कहीं पर इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है सिम्टम की, कहीं पे साइन की परसेंटेज ज्यादा, कहीं लेबोरेटरी के परसेंटेज ज्यादा, कहीं रेडियोलॉजिकल की परसेंटेज ज्यादा। आप ये भी जानते होंगे, सिम्टम जो पेशेंट बोलता है, साइन जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, लेबोरेटरी जो लैब में जांच होती है, आपके बॉडी के सैंपल को लेकर, चाहे ब्लड से, स्टूल से, यूरिन से, बायोप्सी फ्लूइड से या टिश्यू से। और रेडियोलॉजिकल जो आपके बॉडी पर वेव या रेडिएशन या लाइट बम्बार्ड करके और डिजीज को ऑब्जर्व किया जाता है। अब आप देखोगे ना, अलग अलग तरह की बातें मिलेगी। अब मान लिया सपोज दैट एक एग्जाम्पल, कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस को पता लगाने के लिए हमें ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? साइन की। ये ज्यादा हमें आवश्यकता पड़ती है। किसी को न्यूमोनिया हो गया है, न्यूमोनिया के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या चीज की पड़ती है? तो लेबोरेटरी के लिए और रेडियोलॉजिकल से। किसी को लंग्स में टीबी हो गया है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? रेडियोलॉजिकल की, देन लेबोरेटरी की, बहुत कम साइन की, बहुत कम सिम्टम की। तो हम बताएंगे ना, आप आगे पढ़ेंगे तो उस तरह से डर्मेटोलॉजी पढ़िएगा, चाहे जो भी चीज पढ़िएगा। तो खैर आगे हम बताएंगे आपको। तो किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए ये चार तरीका याद रखना होगा। हाँ, ये कभी नहीं बोलेंगे कि चारों का परसेंटेज एक जैसा होता है, नहीं। अलग अलग डिजीज में सबका परसेंटेज, सभी का इम्पोर्टेंस भी अलग अलग होता है, एक जैसा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम वही बात अभी हम लोग चलने जा रहे हैं। तो इस डिजीज को, जो डिजीज आपके बॉडी में है, अभी तो यहाँ हम सर्जिकल डिजीज के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन जो हम पार्ट पढ़ाने वाले हैं रेडियोलॉजी, इस रेडियोलॉजी में सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्जिकल डिजीज भी, मेडिसिनल डिजीज भी इसमें आता है, दोनों इंक्लूड है।
हालांकि थर्ड ईयर में ही आपको ये पढ़ना है, ये आपको ज़्यादा जरूरत दोनों में पड़ेगा आपको। तो हम वही बात को जिक्र कर रहे थे, तो हम लोग को इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सब आप पढ़िएगा। हमें मेन बात तो चलते हैं रेडियोलॉजिकल पे। रेडियोलॉजी से डिजीज को डायग्नोस करते हैं। मेरे तक कहने का मतलब ये था कि हम डिजीज के डायग्नोसिस पे चल रहे हैं। तो अब हम लोग पार्ट पे, जो मेन पार्ट पे आना चाहते हैं, वह है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जैसा आप पहले कभी सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में आपको एक बात कभी बताया होंगे कि रेडियोलॉजिकल वेव कई तरह का होता है। रेडियोलॉजिकल वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। ये जो वेव है ये अलग अलग जगह यूज किया जाता है। कहीं किसी, जैसे क्या बताया आपको, रेडियोलॉजिकल वेव, रेडियोलॉजिकल में रेडियोलॉजिकल वेव, रेडियो वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे, सॉरी पहले एक्सरे, गामा रे, देन कॉस्मिक रे। आप जानते हो गामा रे का यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इसका यूज करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इसका यूज करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करने के लिए, फिजियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। रेडियो वेव, जिसका हम लोग रडार या सोनार भी यूज करते हैं। तो सबसे मेन बात कि रेडियोलॉजी हम लोग और स्टार्ट करते हैं। रेडियोलॉजी, व्हाट इज द रेडियोलॉजी? स्टडी ऑफ रेडिएशन, स्टडी ऑफ different types of radiation for treatment and diagnosis। तो हम लोग ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए जिस हम लोग रेडिएशन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेडियोलॉजी। और ये स्टडी ही करते हैं हम लोग इसमें। तो सबका स्टडी करते हैं। क्या करते हैं इसमें? इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है, इस बॉडी पर किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे ये या तो पेनिट्रेशन थ्योरी पे होगा, वेव रिटर्न थ्योरी पे होगा, या फिर लाइट थ्योरी पर होगा। तो अलग अलग तरह का आपको मिलेगा रेडियोलॉजी में। जैसे जब आप जांच कराते हो, जब टेस्ट कराओगे किसी डिजीज के लिए, कभी आप एक्सरे लिखते हैं, एक्सरे, कभी हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी लिखेंगे, कभी हम लोग एमआरआई लिखते हैं, कभी सीटी स्कैन लिखते हैं, कभी हम लोग पैट लिखते हैं, पैट, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी बोलते हैं इसको। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप का ये सब जो टेस्ट है जिसको हम लोग लिखते हैं, हमें इसका इम्पोर्टेंस जानना होगा। सबके बारे में बताएंगे एक एक कर करके, कौन किस थ्योरी पे आधारित है। फिर हम लोग कभी कभी ग्राफी लिखते हैं, ग्राफिकल टेस्ट लिखते हैं, ग्राफिकल टेस्ट जिसमें आपको एंजियोग्राफिकल टेस्ट, ये ईसीजी मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्राफिक आपको मिलेंगे, वह पढ़ाएंगे आपको। जैसे एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो इस तरह से अलग अलग तरह का हम लोग टेस्ट लिखते हैं ग्राफिकल मेथड में। उसी तरह से आता है आपको स्कोपिक मेथड। स्कोपिक, इसमें हम लोग लाइट इमिशन से देखते हैं हम लोग। तो खैर ऐसे ऐसे कई तरह का रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के डिजीज को डायग्नोस करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, एक डायग्नोसिस से हम लोग कोई सारे डिजीज को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। सबके लिए मेथड अलग अलग बनाया गया है और कितना उसका हम यूज करते हैं वो आप लोग को आपको आगे बताते हैं। हम लोग एक्सरे पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी भी पढ़ेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं स्कोपिक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सबसे फर्स्ट स्कोपिक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, व्हाट इज स्कोपिक? स्कोपिक क्या है? इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर एक्सरे चलेंगे, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी चलेंगे, कैसा कैसा है, कितना मेथड उसमें बताएंगे आपको। तो पहले हम लोग चलना है स्कोपिक। व्हाट इज स्कोपिक एग्जामिनेशन? स्कोपिक किसको बोलते हैं? तो एग्जामिनेशन, लिखिएगा डिफिनेशन क्या होता है इसका। तो द एग्जामिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज बाय लेंस लाइट कैमरा। हम लोग लाइट लेंस कैमरा, यानी कि लेंस लाइट और कैमरा से, लेंस लाइट दोनों खींच जाएगा कि लेंस के सहारे, लाइट के सहारे जब हम किसी भी डिजीज को एग्जामिनेशन करते हैं, किसी डिजीज को पता लगाते हैं, उसी को हम लोग स्कोपिक बोलते हैं। स्कोप मतलब देखना है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? आई से देखेंगे, नेकेड आई से देखेंगे। हाँ, उसमें लेंस लगा रहेगा, उसको मैग्नीफाई करके उस पार्ट को देखेंगे। तो स्कोपिक एग्जामिनेशन किसे बोलते हैं? स्कोपिक एग्जामिनेशन डिटर्मिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज बाय किसके द्वारा? लाइट, लेंस, कैमरा। और इसका यूज कहाँ करते हैं? स्कोपिक यूज कहाँ करते हैं? तो लुमेन और बॉडी सरफेस, यानी अगर किसी लुमेन को देखना हो, बॉडी सरफेस को देखना हो, कैनाल को देखना हो, तब हम लोग स्कोपिक यूज करते हैं। अब चलिए, एम तो अब आगे बताएंगे आपको अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्कोपी। अब लिखेंगे टाइप ऑफ स्कोपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोपी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गन और लुमेन और कैनाल के अनुसार ये अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहला फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी। अब एक बात यहाँ पर जिक्र कर देते हैं आपको कि अगर हाँ, एक ही चीज बताया था इसके बारे में आपको कई बार कि डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एक ही तरीका होगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी कई बात होती है। जैसे ऑप्थेल्मोस्कोपी हम बोल दिए, ऐसा नहीं कि आई के सारे डिजीज को हम देख लेंगे इससे, नेवर। इस आई के और भी डिजीज देखने के लिए और भी और तरह तरीका होता है। हाँ, हर का लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन होगी कि हम क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन से डिजीज को देख सकते हैं। तो एक पहला स्कोपी आया ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी का यूज कहाँ पे किस लिए करते हैं? तो ऑप्थेल्मोस्कोपी यूज करते हैं नंबर 1 कॉर्नियल अल्सर के लिए। कॉर्नियल
इसको आप लिख दीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगी फिर। कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर जैसा आपको मालूम होगा, आप आई में बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे डिजीज, उतना तो आप जब पढ़िएगा आप थर्मोलॉजी उसमें देखिएगा कि अब यहाँ पर आई, यहाँ से आपको फिर आ जाएगा इधर की तरफ, यहाँ पर सिलेरी बॉडी, आइरिस, सिलेरी बॉडी, आइरिस, यहाँ लेंस, वाइट्रस ट्यूमर, रेटिना। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो कौन कौन से डिजीज को देख सकते हैं? एक कॉर्निया, इस कॉर्निया में अगर अल्सर होगा तो हम देख सकते हैं। दूसरा, इससे हम क्या देख सकते हैं? लेंस को देख सकते हैं, यानी कैटरैक्ट। लिखिएगा दूसरा डिजीज कैटरैक्ट। अब थर्मोस्कोपी से दूसरा डिजीज नहीं देखते हैं। हाँ, मान लीजिए जैसे हमें ग्लूकोमा देखना होगा, नेवर, ग्लाउकोमा हम लोग इससे नहीं देखते हैं, हम बताएंगे आपको आगे। ग्लाउकोमा के लिए दूसरा मेथड है, रेडियोलॉजी से ही करते हैं, IOSG पढ़ाएंगे आपको आगे। नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, USG ऑफ आई, उसको IOSG कहते हैं, उसके लिए अलग है। क्योंकि बात सुनिएगा कि हम इससे क्या देखेंगे। तो पहला था कॉर्नियल अल्सर, दूसरा है कैटरैक्ट, और तीसरा है रेटिना। अब रेटिना में क्या क्या देखेंगे? रेटिनल डिटैचमेंट एंड ऑप्टिक डिजीज, ऑप्टिक न्यूरॉन्स का, जैसे ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक जो रानाइटिस, अगर इस तरह, सॉरी, ऑप्टिक डिजीज में कोई अगर डिजीज लग, जैसे आपका डिटैचमेंट अगर हुआ या इन्फ्लामेशन हुआ, इस तरह के डिजीज को, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक डिजीज होता है उसमें, तो इस तरह से डिजीज को हम लोग देखते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी से। चलिए, तो ज़्यादा इसका यूज नहीं है, अब बहुत बड़ा नहीं होता है, कई कई अलग अलग शेप में देखिएगा, इसको अलग अलग शेप में आता है। निकाल के पूछ लीजिए क्लियर जा रहा है कि नहीं। दूसरा है क्या था, आवाज किधर आएगा? आवाज नहीं कर रहा है? पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए। आवाज दिक्कत नहीं ना है? आवाज सबको आवाज जा रहा है? हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट स्कोपी, राइनोस्कोपी, राइनोस्कोपी दैट मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे नोज को देखते हैं, अंदर नेरिस कैविटी को देखते हैं। नेरिस जो ये कैविटी है, इसके लूमेन को देखेंगे हम लोग, उसको ले जाते हैं, उसको छोटा सा बोले ना आपको, स्कोपी क्या होता है ना कि लेंस कैमरा होता है ये, और उसको अंदर ले जाते हैं, उसमें लाइट देते हैं और देखते हैं अंदर में कौन सा डिजीज है। जैसे अभी देखें ना ऑप्थेल्मोस्कोपी, उसी तरह से नोज में भी देखते हैं हम लोग। ये नोज है, नोज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस राइनोस्कोपी को देखेंगे। कैसे देखते हैं हम लोग? राइनोस्कोपी देखने के लिए सबसे पहले नोज में वो जाइलोकेन स्प्रे डाल देते हैं, और उसके बाद इसको स्पेकुलम से आता है, नेजल स्पेकुलम से इसको डायलेट कर देते हैं। और आप ENT इंस्ट्रूमेंट लीजिएगा, उस इंस्ट्रूमेंट में होगा, उसमें भी रहता है